याद रहे सन 2022 तक पीएसएल की मार्केट वैल्यू $300 मिलियन से ऊपर जा चुकी थी, जो आईपीएल के बाद दूसरे नंबर पर बनती है। पीसीबी को पीएसएल सीजन 7 से 2 अरब रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग एक कदम और आगे बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का सबसे बड़ा खेलों का इवेंट है, जो अब एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पीएसएल का शुमार दुनिया की मशहूर तरीन लीग्स में किया जाता है। पीएसएल हर साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ढेरों पैसा बनाकर देता है। पीसीबी ने पिछले साल यानी कि सन 2022 में पीएसएल से 2.3 बिलियन पीकेआर कमाए थे, जो पिछले कई सालों से कई गुना ज्यादा बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम पीएसएल के बिजनेस मॉडल पर नजर दोहराएंगे कि कैसे पीएसएल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज पैसे कमाती है। पीएसएल के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पीएसएल को पैसा आता कहां से है। शुरू करते हैं पीएसएल के टाइटल से। पीएसएल के टाइटल का राइट पहले सीजन से एचबीएल के पास मौजूद है। एचबीएल ने पीएसएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप लेने के लिए पीसीबी को $22.5 मिलियन दिए हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट सन 2025 तक के लिए है। इसके अलावा पीसीबी ने 2 साल के लिए लोकल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ARY और A स्पोर्ट्स को $25 मिलियन में बेचे हैं। पीसीबी ने जब सन 2015 में पीएसएल शुरू किया था तो 5 फ्रेंचाइजीज को टूर्नामेंट खेलने के राइट्स बेचे गए थे। पीएसएल की सबसे महंगी टीम है कराची किंग्स, जो 10 साल के लिए $26 मिलियन में बेची गई। फिर लाहौर कलंदर, जो $25 मिलियन में बेची गई। फिर पेशावर ज़ल्मी, जो $16 मिलियन में बेची गई। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो $15 मिलियन में बेची गई। और फिर कोयटा ग्लेडिएटर्स, जो $11 मिलियन में बेची गई। ये राइट्स इन फ्रेंचाइजीज को 10 साल के लिए दिए गए हैं। इसके बाद दोबारा राइट्स बेचे जाएंगे। इसके अलावा सन 2017 में पीएसएल में छठी टीम मुल्तान सुल्तान को शामिल किया गया। मुल्तान सुल्तान को ये राइट्स 6.35 मिलियन सालाना के हिसाब से 7 साल के लिए दिए गए। याद रहे इन टीम्स को इस हिसाब से राइट्स दिए गए हैं कि जितना बड़ा शहर उतनी ज्यादा रकम। कराची और लाहौर चूंकि बड़े शहर है, इसलिए ये टीम महंगी बेची गई है। पीएसएल की कमाई की बात की जाए तो पीएसएल के शुरुआत के सीजन में वैसी कमाई नहीं हुई जो अब हो रही है, क्योंकि पीएसएल के शुरू के सीजन पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूएई में हुए थे। शुरुआत में पीसीबी और फ्रेंचाइजीज के दरमियान ये मुआहिदा हुआ था कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के कम से कम 80% रिवेन्यू को टीमों में तकसीम किया जाएगा, जबकि 20% हिस्सा पीसीबी लेगा। इसी तरह स्पॉन्सरशिप राइट्स का 50% हिस्सा टीमें लेंगी और 50% हिस्सा पीसीबी लेगी। मगर कुछ सालों बाद ये पैटर्न बदल दिया गया था। नए पैटर्न के मुताबिक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से हासिल होने वाली रकम का 95 से 98% हिस्सा टीमें लेंगी, जबकि 2 से 5% हिस्सा पीसीबी रखेगी। पीएसएल 3 तरीकों से पैसे कमाता है। पहला तरीका ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर, दूसरा तरीका स्पॉन्सरशिप्स लेकर, जबकि तीसरा तरीका टिकट्स बेचकर। मगर याद रहे टिकटों से हासिल होने वाली रकम बहुत कम होती है। सन 2022 में पीसीबी ने टिकटें बेचकर सिर्फ $4 मिलियन कमाए थे। इसके अलावा हर साल हर टीम को सालाना 25% फीस देनी होती है पीसीबी को। जो टीम जितने पैसे में खरीदी गई होती है उसका 25% देना होता है। पीसीबी लोकल ब्रॉडकास्टर्स के अलावा पूरी दुनिया के लिए भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचता है। ये राइट्स कितने में बेचे जाते हैं इनकी तफसील तो नहीं बताई जाती, मगर ये राइट्स काफी महंगे बेचे जाते हैं। मगर जिनको ये राइट्स बेचे जाते हैं वो ब्रॉडकास्टर जरूर बताए जाते हैं। उन ब्रॉडकास्टर्स में स्काई स्पोर्ट्स, सुपर स्पोर्ट्स, विलो टीवी, फॉक्स स्पोर्ट्स और सोनी स्पोर्ट्स वगैरह शामिल हैं। ये बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, यकीनन इनके राइट्स भी काफी महंगे होंगे। स्पॉन्सर्स की बात करें तो पीएसएल को हर साल बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स मिलते हैं, जिनमें ओप्पो फोन्स, ब्राइटो पेंट्स, जुबिली, टिकटॉक, KFC, पेप्सी, ओसाका बैटरीज और टपाल ऑफिशियल के अलावा कई दूसरे ब्रांड्स और कंपनीज शामिल होती हैं। यकीनन ये स्पॉन्सर्स भी बहुत महंगे होते हैं। यहाँ एक बात लाजमी याद रखें, जितनी बड़ी कंपनी या ब्रांड होगा उतना ज्यादा आपको पैसा वो देगी। इसी तरह फ्रेंचाइजीज भी पैसा कमाती हैं। ये फ्रेंचाइजीज मुख्तलिफ कंपनियों और ब्रांड से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उनके लोगोज को अपनी जर्सीज पर बनवाती हैं। ये लोगोज आप उन फ्रेंचाइजीज की जर्सियों पर देख भी सकते हैं। एक तरह से ये उन कंपनियों और ब्रांड्स की प्रमोशन की जाती है। इन प्रमोशन के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बिल बोर्ड्स लगाना और दूसरी एक्टिविटीज करना जो ये फ्रेंचाइजीज करती हैं। पीएसएल में खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए ड्राफ्ट सिस्टम इस्तेमाल होता है। जितना बड़ा खिलाड़ी होगा उसे उतनी ज्यादा सैलरी दी जाएगी। ड्राफ्ट के लिए खिलाड़ियों को 5 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। सबसे बड़ी कैटेगरी है प्लेटिनियम, जिसमें खिलाड़ियों को 4 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद डायमंड कैटेगरी, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। फिर गोल्ड कैटेगरी, जिसमें 1.5 करोड़। फिर सिल्वर कैटेगरी, जिसमें हर खिलाड़ी को 60 लाख रुपए दिए जाते हैं। और फिर आखिर में सप्लीमेंट्री या इमर्जिंग कैटेगरी, जिसमें हर खिलाड़ी को 16 लाख रुपए दिए जाते हैं। यहाँ पर कुछ बातें समझना बहुत लाजमी है। पीएसएल चूंकि कुछ सीजन मुल्क से बाहर हुआ और कुछ अरसे से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही और दरमियान में कोरोना वायरस के आने के बावजूद पीएसएल काफी शोहरत हासिल कर चुका है। अब जबकि पीएसएल भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान आ चुकी है और इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान में बहाल हो चुकी है, तो अब पीएसएल मजीद ऊपर जाएगा और फिर यकीनन पीएसएल के रिवेन्यू और मार्केट वैल्यू में मजीद इजाफा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।